हेलो ऑन पैसिव फैमिली, मैं हूँ जूही और मैं आपके लिए लेके आई हूँ 360 के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो कि ऐश मुफारी सर ने दिया है। सबसे पहले उन्होंने क्रिस जॉनसन सर को गेट वेल सून कहा है क्योंकि ही इज़ नॉट वेल, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद हमारे जर्मनी के एक लीडर हैं एनजी, उनके फादर एक्सपायर हो गए हैं, तो उनके फादर के डिमाइस पर उन्होंने कंडोलेंसेस दिया है और उन्होंने कहा है कि वो जानते हैं कि एनजी स्ट्रांग है और वो इस सिचुएशन से ज़रूर जल्द बाहर निकल आएंगे। उन्होंने बोला कि मर्चेंट्स आर वार्मिंग अप एवरी डे, वी आर इंक्रीजिंग बाय 20%, हम रफली 20% मोर एक्सेप्ट कर पा रहे हैं हर दिन और अगले हफ्ते से कैपेसिटी को डबल कर पाएंगे हम हर हफ्ते। हम ग्लोबल सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं ताकि वॉल्यूम को, ट्रैफिक को अकोमोडेट कर सकें जो ऑन पैसिव में आ रहे हैं। ये अबव एवरेज है और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे प्रोडक्ट्स और सेल्स में और ये देखकर खुशी हो रही है। हमारे पास मैसिव प्लान है, मास्टर स्ट्रक्चर है इसके लिए कोई एक सोल्यूशन नहीं है जो ऑन पैसिव को कवर कर सके। इसके लिए कलेक्शन ऑफ सोल्यूशंस चाहिए हर एक कंट्री को कवर करने के लिए, टू अकोमोडेट देयर नीड्स, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये सिंगल प्रोसेसर से नहीं होगा। उन्होंने बोला कि हमारे पास पाइपलाइन में दे आर गोइंग टू एक्वायर बैंक्स वर्ल्ड वाइड और वो इस प्रोसेस में है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 200 से भी ज़्यादा बैंक को एक्वायर कर रहे हैं। ज़्यादातर ये बैंक इंडिया में है क्योंकि वहाँ से ही बहुत सारे लोग हैं, यानी हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग हैं। कार्ड्स के अलावा हम और भी सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। क्रिप्टो ऑलरेडी है, हमारे पास रीजनल और डोमेस्टिक बैंक्स होंगे जो ट्रैफिक को सर्व करेंगे। थोड़े हफ्तों में हम आपको बैंक्स के नाम भी बता देंगे या जो भी पेमेंट प्रोसेसर है उनके नाम बता देंगे। तो एवरी कंट्री विल बी एबल टू पे, जल्द ही हर कंट्री पे कर पाएगा। हमें कुछ करेंसीज के नाम में कन्फ्यूजन है, हमने कुछ बंच ऑफ मर्चेंट्स एंड कंपनीज ओपन किए हैं। जब एक बार ये सब सेटल हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट एक वीक अराउंड में हो जाएगा, तो हम एक ऐसी लिस्ट बनाएंगे कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपके कंट्री के अकॉर्डिंग। मतलब अगर आप इस कंट्री से हैं तो आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए। मतलब अगर आप इंडिया से हैं तो आपको कुछ ये पॉइंट्स ये आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो बॉटम लाइन ये है कि हम इस पोजीशन में हैं कि अब हम स्टेबलाइज को रोक के स्केल करें। नेक्स्ट बहुत से लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं, ये सब हम कर रहे हैं और थोड़े वीक में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हमारे एग्जीक्यूटिव्स ट्रैवल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ताकि हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकें। बल्क पेमेंट भी होने वाला है और ये होने के बाद उन्होंने एक लाइन में बोला है कि हम सोच सकते हैं रीसेट करने के लिए। बल्क पेमेंट के लिए उन्होंने बोला है कि अच्छा आइडिया है कि अभी पेंडिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट को क्लियर करें। हो सकता है कि विड्रॉल रिक्वेस्ट जो हमने डाली है वो क्लियर हो जाए और बाद में हमें फिर से बोला जाए कि आप फिर से डालो और तभी हमें वीकली आएंगी पेमेंट्स। ये अच्छा आइडिया है क्योंकि बहुत से लोगों का श्योर नहीं है कि क्रिप्टो में करें या बैंक में करें, वो रॉन्ग, और कुछ बहुत से लोगों का रॉन्ग भी हो गया है, तो उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। प्लस कनाडा के भी जो लोग हैं उन्होंने भी क्रिप्टो में ही डाला है, वो और एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं सबको, इसलिए वो बल्क पे आउट के लिए उन्होंने सोचा है कि इट्स अ गुड आइडिया टू क्लियर ऑल विड्रॉल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद उन्होंने इंडिया का स्पेसिफिकली नाम लेके उन्होंने इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स को वार्न किया है कि वो यूट्यूबर्स जो एक्चुअल में अपडेट्स होती हैं सिर्फ उसी को देना है। अपडेट्स में ट्रांसपेरेंसी बनाई रखनी है, एक्यूरेट रहना है, टू द पॉइंट रहना है, ऑनेस्ट रहना है, उनके वर्ड्स को मिस नहीं करना है। जो अपडेट्स है वही बताना है, ना कि जो वो अपने मन से बताने लग जाए। और लैंग्वेज का कुछ लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज की वजह से हम जो है हमारे अपडेट्स एक्यूरेट नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि ये लैंग्वेज का भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है क्योंकि वी ऑल अंडरस्टैंड इंग्लिश, आप सब इंग्लिश बहुत अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हाल ही में हमारी कंट्री से यूट्यूबर्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन को मिन्स करते हैं, एस्ट्रोफाइजर के वर्ड्स को मिन्स करते हैं, जो अपडेट्स एक्चुअल में होती है वो एक्यूरेट नहीं देते, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, वो अपने तरफ से ही बोलने लगते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि हम क्रिटिकल स्टेज में हैं और हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि इंडिया के लिए यूपीआई ऑप्शन हम यूज़ कर सकेंगे। यूपीआई ऑप्शन में बैंक टू परचेज और यूपीआई टू बैंक, ये दोनों ऑप्शन उसमें दिए जाएंगे, तो ये बहुत इजी हो जाएगा।
तो इसका मतलब है यूपीआई ऑप्शन अभी आया नहीं है पर जल्द ही आ जाएगा। उन्होंने इसके बाद बताया है नेक्स्ट पूरा आइडिया है कि मनी क्विकली और ऑनेस्टली जाना चाहिए, इसके लिए यही सब चल रहा है और अगर सब कुछ सही चलता है तो मिड दिसंबर तक ओ कनेक्ट के नए फीचर्स आ जाएंगे और भी प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि उनकी खुद की प्रायोरिटी है कि हॉलीडेज से पहले यानी क्रिसमस से पहले आपके वॉलेट में पैसा दे दें और विड्रॉल दे दें, थोड़ा बोनस भी दे दें ताकि नए प्रोडक्ट्स जो आते हैं उसको आप परचेज कर सकें। मेन चैलेंज हमको फाइनेंशियल कवरेज की आई थी और हैंडलिंग द वॉल्यूम का प्रॉब्लम था जो अभी कंट्रोल्ड में है। उन्होंने बोला है कि एक प्रोसेसर से पूरा हैंडल नहीं होगा। वीकली पेमेंट्स का उन्होंने बोला है और क्योंकि अनाउंसमेंट ऑफ टाइम टू एलोकेट एक्स्ट्रा ट्रैफिक इज अराउंड द कॉर्नर उन्होंने बोला है। ट्रैफिक के बारे में उन्होंने बात की है और उन्होंने ये भी बोला है कि ये बहुत अच्छा टाइम है, इनक्रेडिबल बोनस चल रहा है एंड ये चलेगा थ्रू आउट द मंथ ऑफ दिसंबर। उन्होंने कहा है कि इसका एडवांटेज लेना चाहिए, जिन लोगों ने अभी तक ओ कनेक्ट परचेज नहीं किया है उनको करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं लाइक अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक 8 मंथ्स हो गए हैं और ये सिर्फ लोगों को $143 में ही ईजिली मिल गए हैं। तो मोर फीचर्स आर कमिंग इन ओ कनेक्ट में और भी फीचर्स आ रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने फिर से बोला है कि जो इंडिया के यूट्यूबर्स हैं वो एक्यूरेट रहें, ऑनेस्ट रहें, क्योंकि इंटेग्रिटी इज़ द नेम ऑफ द गेम। और उन्होंने ये भी लास्ट में हमें श्योर किया है कि मनी इज़ गोना फ्लो क्विकली एंड सिक्योरली। तो ये थे फ्रेंड्स कल के 360 के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऐसे ही और अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन इट।